जी, चूँकि ये 15वीं डिस्ट्रिक्ट एथलीट मीट है। अगर आप खेलेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। रिमोट एरिया में जो प्रतिभाएं हैं, इस सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में उनको पता नहीं है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। 15वीं सीवान जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का पंजीयन सीवान में शुरू हो चुका है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर के एहतशाम अहमद मौजूद हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें किन किन लोगों के सिलेक्शन होने की गुंजाइश है और क्या कुछ इसके प्रोसीजर हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। हाँ, थैंक यू। इसमें क्या है ना कि 10 साल से लेकर के 16 साल के बीच के जो लड़के लड़कियां हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे, और जितनी भी कैटेगरी भारत में एथलेटिक्स में अवेलेबल है, चाहे वो 100 मीटर की हो या 400 मीटर की हो या 4x400 जो रिले दौड़ होती है, या फिर जो तमाम तरीके के जंप होते हैं, या फिर जो थ्रोइंग होते हैं, सारी कैटेगरीज़ में यहाँ पर आपके एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, ताकि जो भी प्रतिभाएं गांव में, ब्लॉक में और रिमोट एरिया में जो प्रतिभाएं हैं, जिनको कि मुनासिब प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम उनकी प्रतिभा को एक मुनासिब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए एक शानदार मौका है। जी। और इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तृत जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया है, और आपका सीवान में ख़ास करके बड़ी मस्जिद के पास एक जगह है एसपी गारमेंट्स, और थाना रोड के पास एक जगह है डाबर मार्केट, जिसमें कि विनय जी हैं वहाँ पर जो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, और हम आपके माध्यम से जो लोग भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं उनसे गुजारिश है कि अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और एक हफ्ते तक 10 नवंबर, एक हफ्ता तक, चूँकि आज 3 तारीख है, तो ये पूरा का पूरा एक हफ्ता ये अभी ओपन रहेगा। तो जितना ज़्यादा बच्चे वो चाहे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हों या फिर गांव में कहीं जो भी छात्र हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, या फिर जिनके कोच, या फिर जिनके टीचर, या फिर जो स्कूल में जो फिज़िकल टीचर होते हैं, उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप अपने जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आपके छात्र छात्राओं के लिए ये एक बड़ा सुनहरा मौका है। यहाँ जो बच्चे सक्सेस करेंगे, जो यहाँ सिलेक्ट होंगे, उन बच्चों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है नेशनल जूनियर मीट के लिए। उनको फिर महाराष्ट्र भेजा जाएगा, और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, और कहीं ना कहीं जो भी हिंदुस्तान में, चाहे वो हिमा दास का आपने नाम सुना हो, या नीरज चोपड़ा का नाम सुना हो, या पुराने में पीटी उषा, या तमाम जो भी हमारे यहाँ एथलीट्स आए हैं, वो इसी चैनल के माध्यम से आते हैं। तो जिनका भी प्रतिभा आपको दिखाई देता है, तो उन तमाम लोगों से आपके चैनल के ज़रिए सीवान एथलेटिक्स एसोसिएशन गुजारिश करता है कि आप लोग आइए अपने बच्चों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के एप्लीकेशंस जमा करवाइए। तमाम प्रक्रिया वहाँ पर जो मैंने बताया, जैसे डाबर मार्केट जो मैं बता रहा हूँ, विनय जी हैं वहाँ पर, जो कि थाना रोड में है, और बड़ी मस्जिद के पीछे एसपी गारमेंट्स है। ये 2 जगह अभी तय किया गया है, और इसके फार्म आपको अवेलेबल हैं सीवान में। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए तो गुप्ता फोटो स्टेट में इसके फॉर्म अवेलेबल हैं, और ऑनलाइन जो सीवान एथलेटिक्स एसोसिएशन का जो पेज है, उस पेज पर भी आप जा कर के फार्म डाउनलोड करके
अप्लाई कर सकते हैं। सर, बच्चों और बच्चियों में देखा गया है कि पिछले दशक के मुकाबले अभी के दौर में काफ़ी तेज़ी से एथलेटिक्स की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। नीरज चोपड़ा हो या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पदक प्राप्त किया है और देश का नाम रोशन किया है। ऐसे में क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी दूर दराज के इलाके में जिन तक ये बातें नहीं पहुँच पाई हैं? हाँ, देखिए अच्छी बात ये है कि एथलेटिक्स एक माध्यम है आपको फिट रखने का भी, और एथलेटिक्स एक माध्यम है आपको अपना करियर बनाने का भी। आप एथलेटिक्स के माध्यम से अपना करियर भी बना सकते हैं, क्योंकि जब आप नीरज चोपड़ा का बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा की सफलता के बाद उनको डीएसपी बनाया गया। उसी प्रकार से जो भी लोग इसमें सफल होते हैं, किसी को रेलवे में नौकरी मिल जाती है, किसी को अलग अलग विभाग में डायरेक्ट जो स्पोर्ट्स कोटा होता है, तो स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। तो ये अवसर है, बड़ा अवसर है। तो पढ़ लिख कर के भी जो पुराना एक बहुत पुराना कहावत था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो अब उस कहावत को ऐड कर दिया गया है कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। तो थोड़ा सा चेंज है, और कहीं ना कहीं ये चेंज इस वक्त की ज़रूरत भी है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एथलेट्स में जिम्नास्ट में काफ़ी काम किया जा रहा है, और इंडिया को उस लेवल को अगर अपने से मैच करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को अ, देश के सामने बड़े प्लेटफॉर्म पर लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिभाओं की हमारे यहाँ कमी नहीं है, अवसर की कमी है, और कहीं ना कहीं उनके पास जो सूचनाओं का जाना है वो बड़ा लिमिटेड मामला हो पाता है, तमाम प्रतिभाओं तक सूचना पहुंच नहीं पाती है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोग प्रतिभा रहते हुए उस प्लेटफॉर्म तक नहीं जाते हैं। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद कहाँ पर इसका क्या-क्या होगा? कैसे आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी? वो तो फिर आपको नोटिस कर दी जाएगी, एप्लीकेशन के बाद उसकी स्क्रूटनी किया जाएगा, उनके अलग अलग कैटेगरीज़ में उनको कोई किस फील्ड में है, अलग अलग फील्ड्स हैं ना, जो रनिंग में भी कई तरह की रनिंग है, थ्रोइंग में भी कई तरह की थ्रोइंग है, जंप में भी कई तरह का जंप है। तो सबका जब एक डिसीजन बन जाएगा, पता चल जाएगा कि हाउ मैनी कैंडिडेट्स इन हाउ मैनी कैटेगरीज, फिर उसके बाद से उनको उनका जो वहाँ पर फार्म में सब कुछ मेंशन है उनका, उसके आधार पर उनको सूचना प्रदान की जाएगी, फिर उनको बुलाया जाएगा, फिर उसमें उनका चयन प्रक्रिया में जो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर उनको महाराष्ट्र लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। थैंक यू। हमारे साथ पूजा कुमारी हैं जो एथलेटिक्स की सीवान और गोपालगंज की कोच है। इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतिभाओं का जो मामला है वो कितना निखरता है एथलेटिक्स के थ्रू, और क्या-क्या अवसर प्रदान होते हैं एथलेटिक्स के माध्यम से लोगों को रोजगार तक पहुंचने में। पूजा जी, बहुत स्वागत है आपका सेलेक्ट 24 न्यूज़ में। यस सर, थैंक यू सर। सर, मैं एथलेटिक के बारे में बस जब से मैं एथलेटिक ज्वाइन की हूँ, मैं यही जानती हूँ कि मैं जब से ज्वाइन की हूँ, जितना मैं पढ़ाई में बेनिफिट मिला है मुझे पहचान, उससे कहीं ज़्यादा मुझे स्पोर्ट्स मेरा पहचान, मेरा करियर मेरा बना है। और ख़ासकर उन प्लेयर्स, उन प्रतिभागियों को मैं मैसेज देना चाहूँगी जो बिहार पुलिस से हैं या तैयारी कर रहे हैं या आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो इस सर्टिफिकेट का एथलेटिक में जो पार्टिसिपेट करते हैं, इस सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स के बारे में उनको पता नहीं है और इसको हमेशा इग्नोर करते हैं। मैं चाहूँगी कि वो पार्टिसिपेट करें और इस सर्टिफिकेट का जो बेनिफिट है वो उठाएं। वो 5 से 15 से 20% तक वो बेनिफिट ले सकते हैं इससे, और वो लोग पार्टिसिपेट करें। मैं उनको बताऊंगी, खासकर यहाँ के सिवान के पेरेंट्स को भी बताऊंगी कि अपने बच्चों को हर एक एक्स्ट्रा पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में, खासकर गर्ल्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है, नहीं जाने देते, लेकिन मैं चाहूँगी कि उन लोग भी पार्टिसिपेट कराएं। गर्ल्स की बात करती हैं, किन किन बाधाओं से आप गुजर के यहाँ तक पहुँची हैं? क्या बताएंगी उन लोगों को जिनको लगता है कि गर्ल्स जो है बहुत कुछ नहीं कर सकती हैं? मैं यही बताऊंगी उन लोगों की जिनकी सोच है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर सकती, उनके लिए ये उनका गलत। कुछ नहीं कर सकती नहीं, बहुत कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बहुत कुछ नहीं कर सकती। सोचते हैं लोग कि जब मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं स्पोर्ट्स ज्वाइन की थी तो सब लोग बोलते थे कि पढ़ाई छोड़ के अब ये करेगी तो ये बेकार है। लेकिन मैं जब से ज्वाइन की हूँ, मैं परेशानी से बहुत गुजरी हूँ। सब कोई बोलता था
कि पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन मेरे पेरेंट्स उस टाइम सपोर्ट किए थे। हालांकि वो भी डिमोटिवेट हुए थे, लोगों ने बोला था कि मत जाने दीजिए इसको, एक गलत रूट है ऐसे वैसे, लेकिन मैंने पेरेंट्स को समझाया, बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोग को इसके बारे में एजुकेशन नहीं है, उनको नहीं पता है, और डिमोटिवेट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो पेरेंट्स ने समझा और मुझे सपोर्ट किया, और मैं आज यहाँ हूँ, मेरे नेशनल लेवल तक पहचान है, और मैं चाहती हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे भी अपना पहचान बनाऊँ। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइए, एथलेटिक्स का जो चुनाव सीवान में किया जा रहा है, नई प्रतिभाओं की खोज की जा रही है, उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, चूँकि ये 15वीं डिस्ट्रिक्ट एथलीट मीट है, इसमें अंडर 12, अंडर 40, अंडर ये 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स, और देखा जाए तो ये पहली ऐसी मीट है जो कि इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल कहा जाए, यानी कि यहाँ बच्चे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट खेल करके नेशनल के लिए सिलेक्शन होंगे। होता है कि पहली बार डिस्ट्रिक्ट प्रखंड स्तर पे होता है गेम, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बच्चे खेलते हैं, फिर जाके स्टेट के लिए चयन होता है, फिर स्टेट से जो चयन होगा बच्चे वो नेशनल खेलते हैं, उसके बाद इंटरनेशनल जाते हैं। ये पहली ये मीट जो हो रही है ये डायरेक्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट नेशनल है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट खेल के डायरेक्ट नेशनल में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक अच्छा मौका है उन लोग के लिए नेशनल गेम खेलने का और अपनी प्रतिभा को आगे ले जाने का। और देखा जाए तो सीवान के बच्चे लगभग जब से हमारे जो यहाँ के सेक्रेटरी सर हैं डॉक्टर आमिर सर, उनके द्वारा मतलब उनके द्वारा दिन दूनी रात चौगुनी खेल के दिशा में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी जो भी ये बिहार पुलिस वाला जो निकला था मेंस और वुमेंस का, उसमें एथलेटिक का सर्टिफिकेट लगा करके बच्चे अच्छा खासा सीवान के बच्चों का चयन हुआ है उसमें, बहुत सारे बच्चियों का भी उसमें चयन हुआ है। तो हम कहेंगे यही कि हाँ, जो पढ़ाई के साथ साथ लोग खेल पर भी ध्यान दें, अपने बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ खेल के लिए भी उनको प्रोत्साहित करें, गार्जियन की बच्चे आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। तो आपने देखा कि अभी जिस तरह से एथलेटिक्स के लिए सीवान में चयन की शुरुआत की गई है, एप्लीकेशंस फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं, 10 नवंबर तक के इसके डेट्स हैं, आप 10 नवंबर के पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले का दौर था कि ये कहा जाता था कि अगर आप पढ़ेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब दौर वो आ गया है कि अगर आप खेलेंगे तो भी आप आगे बढ़ेंगे। आपकी रुचि जिसमें हो, अगर आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हों तो मेरी भी आपसे सुझाव होगी कि आप पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें, लेकिन अगर पढ़ाई के अलावा अगर आप खेल में जरा सा भी रुचि रखते हो तो यहां भी कैरियर बनाने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आप चाहें तो एथलेटिक्स के माध्यम से सर्टिफिकेट्स को अर्जित करके डीएसपी और बहुत सारे ऐसे पोस्ट पे अपने आप को पहुंचा सकते हैं जहां की बाकी स्टूडेंट्स ख्वाब देखना भी उचित न समझते हों। तो हम उन तमाम लोगों से ये अपील करेंगे कि जिनको भी खेल में ज़रा सा भी रुचि है, चाहे वो किसी भी गांव से हों, दूर दराज इलाकों से हों, वो सीवान एथलेटिक्स में अपना अप्लाई करें और अपने कैरियर की आजमाइश कर सकते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल Select 24 न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। पेट्रोल के बढ़ते दामों से अगर हैं परेशान और लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, तो चले आइए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, जहां इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक की है विशाल रेंज। कोमाकी और मैक्सिम लेकर आए हैं दुर्गा पूजा और धनतेरस पर विशेष छूट, साथ ही बैंक फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा संपर्क नंबर है 9113733458, 7909077947। तो देर ना करें, चले आए अंशु ट्रेडर्स, पचरुखी रोड, तरवारा, सीवान। अब आपके शहर सीवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ खुल गया है होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 10 जून से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है, एक बार जरूर पहुंचें। इसमें आपको मिलेगा फुली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान, बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी भी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सिलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, बिसाइड डॉक्टर तौफीक अहमद। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचें और इस भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएं।